जी। अरे भाई, क्या हुआ? वहाँ के लोगों का धन अचानक गायब हो रहा है। क्या क्या बात करते हो? सिद्ध साधु महाराज रहते हैं। अगर आप अपना और अपने गांव के लोगों का धन सुरक्षित रखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उनके पास जाइए। इसकी पूजा मुझे आज रात को ही करनी पड़ेगी। ऐसा सुनकर गांव वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। वहां साधु महाराज गायब थे और साथ ही उनका धन भी गायब था। की तह तक जाने के लिए गांव के सारे लोग गुलाबपुरा के मुखिया के पास जाते हैं। राम राम। जी कहिए, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं सीतापुरा गांव का मुखिया हूँ। हमारे गांव सीतापुरा में आपके गांव से एक व्यक्ति भागते हुए आया था। उसने बताया कि आपके गांव में लोगों का धन रहस्यमय ढंग से गायब हो रहा है और बोला कि किसी भूत प्रेत का साया है। हमको सचेत करने के लिए उसको आपने भेजा है, ऐसा उसने कहा। और उसके कहे अनुसार हमने अपना सारा धन जंगल के एक सिद्ध महाराज को दे दिया ताकि उस भूत प्रेत के साया से हमारा धन बच सके। लेकिन जब आज हम अपना धन लेने वापस गए तो वो महाराज वहां से गायब थे और हमारा धन भी। क्या उस व्यक्ति को आपने भेजा था? ये सच बात है? सीतापुरा गांव के मुखिया की बात सुनकर गुलाबपुरा गांव के मुखिया गंभीर हो गए और कुछ सोचने लगे। क्या हुआ मुखिया जी, सब कुछ ठीक है ना? क्या बताऊं मुखिया जी, हमारे गांव में भी एक व्यक्ति भागते हुए आया था। और वो बोला, मुखिया जी, ओ मुखिया जी, बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। क्या हो गया भाई? कौन हो? सब कुछ ठीक है ना? मुखिया जी, मैं सीतापुरा गांव से आया हूँ। वहाँ के मुखिया ने मुझे आपको सचेत करने के लिए भेजा है। सीतापुरा गांव के लोगों का धन रहस्यमय ढंग से गायब हो रहा है। किसी भूत प्रेत का साया बताया जा रहा है। अगर आप अपना धन बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके पास के जंगल में एक सिद्ध महाराज रहते हैं, उनके पास जाइए और आपका और अपने गांव के लोगों का धन जितना जल्दी हो सके बचा लीजिए। और उसके कहे अनुसार हमने अपना सारा धन उस महाराज के हवाले कर दिया। और जब आज सवेरे हम अपना धन लेने गए तो महाराज वहां से गायब था और हमारा धन भी। ऐसी बात सुनते ही सीतापुरा गांव के मुखिया और गांव के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बेवकूफ बनाया है दोनों गांव के लोगों को। मजा आ गया। अब सारा धन लेके जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे जाके इसको बांट के अपना जीवन खुशी खुशी से बिताएंगे। ऐसा बोल के दोनों ठग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दुष्ट और लालची व्यक्ति हमेशा बुरा ही सोचता है। इतना धन देखकर दोनों के मन में लालच आ गया और एक दूसरे को मारने का सोचने लगे। सुनो, पास के नदी से पानी ले आओ, तब तक मैं धन की निगरानी रखता हूँ। फिर आज रात कहीं ठहरने की और खाने की व्यवस्था करते हैं और कल सवेरा होते ही सारा धन बांट के अपने अपने रास्ते निकल लेंगे। ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ। ऐसा बोलकर पहला ठग पानी लेने के लिए निकल पड़ा। क्यों ना इसको मारकर सारा धन हड़प लेता हूँ, फिर अपना जीवन आराम से ऐश के साथ गुजारूंगा। सारी मेहनत तो मैंने की है, तो इसे किस बात का धन दूँ? इसको मार के सारा धन मैं ही रख लेता हूँ और कहीं दूर शहर में जाके आराम से जिंदगी गुजारूंगा।
ऐसा सोचकर उसने पानी में जहर मिला दिया। वहीं दूसरा ठग पहले से ही उसका चुरा लेके इंतजार कर रहा था। ये लो पानी, पी लो। जैसे ही ठग पानी देके मुड़ा, दूसरे ठग ने उस पर चूरे से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। ये ले तेरा हिस्सा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर आराम से निकल जाता हूं। धीरे धीरे जहर ने अपना असर करना शुरू किया। मेरा पेट, इतनी जलन। और वो ठग वही नीचे गिर के मर गया। इस प्रकार दोनों के लालच ने एक दूसरे की जान ले ली। वही गांव वाले समझ गए कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि बहुत बड़े शातिर ठग थे, जिन्होंने गांव के लोगों को बेवकूफ बना के सारा धन लूट लिया था। हम बर्बाद हो गए, अब हम क्या करेंगे? हमारा सारा धन लेके वो दोनों भाग गए। हरिया बोला, मुखिया जी, इतना सारा धन लेके आज के आज वो जंगल से नहीं निकल सकते। अगर हम जंगल में खोजबीन करें तो हो सकता है वो हमको जंगल में ही मिल जाए। ज्यादा दूर वो नहीं गए होंगे। सही कहते हो हरिया। तुम्हारी सलाह नहीं मान के हम पहले भी गलती कर चुके हैं। मुखिया जी, जल्दी से जल्दी हम सबको जंगल जाना चाहिए और उनकी खोजबीन करनी चाहिए। गांव के सारे लोग उन ठगों को ढूंढने के लिए जल्दी से जल्दी जंगल पहुंचते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनको पहले ठग की लाश दिखाई देती है। सारे लोग चकित हो जाते हैं। थोड़ा दूर और चलने पर उनको दूसरे ठग की भी लाश दिखाई देती है और पास में ही उनका सारा धन पड़ा होता है। गांव के लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों ने धन के लालच में एक दूसरे की जान ले ली थी। बुरे और लालची लोग किसी के नहीं होते, वो हमेशा बुरा ही करते हैं। गांव के सारे लोग अपना अपना धन पाकर बहुत खुश थे। सब ने गरीब हरिया से माफी मांगी और सब ने प्रण लिया कि कभी किसी की बातों पर एकदम से विश्वास नहीं करेंगे और ना ही किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ेंगे। और गांव के सारे लोग हरिया से सलाह लेके ही काम करने लगे।